तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है बीच वाला टर्म नहीं है, पहला टर्म है और लास्ट टर्म है। तो ए मेरा यहाँ पे क्या है 1 है और बी मेरा यहाँ पे क्या है 0, सी मेरा यहाँ पे क्या है माइनस का 15। तो यहाँ पे ना कुछ कॉमन जा रहा है ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या कोई पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो इसमें आपको दिख रहा है अगर मैं इस वाले टर्म को सेकंड वाले टर्म को ब्रेक कर दूँ किसी के स्क्वायर में और उसका स्क्वायर लिख दूँ तो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ईजिली यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है भैया, रूट का जब भी स्क्वायर करते हो जैसे रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। फैक्टर्स आ चुके हैं, अब आपने क्या निकालने हैं, ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई माइनस का रूट 15 आ गई और सेकेंड नंबर पे जो मेरी टी की वैल्यू आई है टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0 पुट करके वो कितनी आई है, वो आई है टी इक्वल्स टू रूट 15, राइट। तो एक आपकी आ गई प्लस रूट 15 और एक आ गई माइनस रूट 15। तो अल्फ़ा आ गया माइनस रूट 15 और बीटा मेरा यहाँ पे क्या आ गया प्लस का रूट 15। आर द ज़ीरोज़, अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो भी मुझे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी उसके मैंने क्या निकाल दिए, ज़ीरोज़ निकाल दिए, राइट। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलरेडी डन। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे भैया, आप लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, relationship between zeros and coefficients लिख देंगे। ओके ठीक है भैया। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा और बीटा क्या आए हैं, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 आए हैं। बी कितना है यहाँ पे 0 अपॉन ए कितना है 1। अब प्लस माइनस से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। पहली चीज़ वेरीफाइड हो गई। दूसरा आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय ए। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15 सी बाय ए। सी क्या है, माइनस का 15 है, ए क्या है 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा अभी बताया था रूट 15 इंटू रूट 15 क्या होता है, रूट 15 का स्क्वायर विच इज़ माइनस 15। इनको मिला के 15 लेके आई हूँ मैं, यहाँ भी क्या आ गया माइनस 15। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे कि दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे वेरीफाई हो गई, तो हेंस वेरीफाइड। आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा यहाँ पे लास्ट पार्ट रह गया है, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या निकालना है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी तक जैसे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था ना, आपको क्वेश्चन 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। और गिवन क्या होगा, गिवन होगा आपका सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में है 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है भैया, क्या करना है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे, 3 4 ज़ा 12 और माइनस करके 1 आना चाहिए। तो 4 माइनस 3 कर लेंगे तो 1 आएगा और 4 इंटू 3 कर लेंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो हम सही चल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला एज इट इज़, लास्ट वाला एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। 1 की जगह पे क्या लिख रहे हैं 4 माइनस 3 और x भी एज इट इज़। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा।
कॉमन क्या जा रहा है, x कॉमन जा रहा है, तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 लेंगे तो 3x माइनस 4 बचेगा। दो चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो 3x माइनस 4 आ जाएगा और एक x प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा। तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो गया, x कितना आ गया 4/3, राइट। दूसरी चीज़ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो दो ज़ीरोज़ आपके निकल आए हैं, पहला हो गया अल्फ़ा 4/3 और बीटा आ गया -1/2। लिखोगे आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। आज मार्कर को क्या हो गया, आज इसकी इंक जो है ना डालने के बाद भी सही से नहीं चल रही है। कोफिशिएंट्स सही से चल जा मार्कर भाई। सम ऑफ ज़ीरोज़ लेंगे सबसे पहले, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय a। अल्फ़ा और बीटा कितना आया 4/3 और -1, राइट। -b कितना है मेरा -1, a कितना है मेरा 3। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, 4 प्लस माइनस यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। यहाँ बचेगा 1/3 और इधर भी बचेगा 1/3, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो क्या आएगा आपका प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, c/a, c क्या है माइनस का 4, a क्या है 3, तो -4/3 किसके इक्वल आ गया, -4/3 के। तो हैंस वेरीफाइड, क्वेश्चन जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड।